नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। राजस्थान में एक बहुत बड़ी भर्ती आपके सामने है। उन युवाओं के लिए है जो पार्ट टाइम नौकरी करना चाहते हैं और सरकार में करना चाहते हैं मगर अस्थायी करना चाहते हैं, यानी बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने एक नई योजना लेकर आई थी। अटल प्रेरक भर्ती। कौन सी भर्ती है? अटल प्रेरक भर्ती। अटल अटल प्रेरक भर्ती में क्या होगा? अस्थायी से सरकार रोजगार देगी उन पढ़े लिखे युवाओं को जो रोजगार की तलाश में है। यानी प्रत्येक ग्राम पंचायती स्तर पर एक अटल प्रेरक लगाया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर नौकरी मिलेगी। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू बेस और बेसिक दस्तावेज जांच के आधार पर आपको नौकरी मिलने वाली है। ये भर्ती इसी साल आपको मई से जून में देखने को मिल सकती है, इससे पहले नहीं मिलेगी। मई जून में देखने को मिल सकती है। लगभग 11,500 पदों पर यह भर्ती आएगी। 11,500 के आसपास ये भर्ती आएगी। राजस्थान में जितनी भी ग्राम पंचायत है या ब्लॉक स्तर है उन पर इस भर्ती को आना है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले देखोगे, आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यह ऐलान किया था कि हम अटल जी को एक विश्व नेता होने के नाते, एक बहुत अच्छे व्यक्ति होने के नाते उनके नाम पर गरीब, बेरोजगार, बेसहारा युवाओं को नौकरी देंगे। तो अस्थायी रूप से आपको अटल प्रेरक के रूप में भर्ती किया जाएगा। आगामी यानी अगले वर्ष में और इस वर्ष में दोनों में मिलाकर लगभग 11,500 के आसपास बच्चों को भर्ती किया जाएगा। यहां पर न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, आप देख सकते हो। अटल जी की जयंती पर सीएम की घोषणा, 11,000 अटल प्रेरकों की भर्ती करेगी सरकार। जयपुर प्रदेश में 11,000 ग्राम पंचायतों में संविदा पर अटल प्रेरक की भर्ती की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। प्रत्येक ज्ञान केंद्र पर एक अटल प्रेरक नियुक्त किया जाएगा। ये अटल प्रेरक जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाने में सहायता करेगा। यानी सरकार की कोई भी योजना होगी उसको बताने का प्रयास करेगा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर सीएम भजनलाल शर्मा ने उन्हें कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को सब अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के आमजन में पढ़ने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए अटल ज्ञान केंद्र व ई लाइब्रेरी की सुविधा विकसित की जाएगी। इसके साथ ही इन केंद्रों पर कैरियर काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी बच्चों को मोटिवेशन दिया जाएगा, अपने कैरियर को सजग या कैरियर बनाने के लिए सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। उन्हें भर्तियों के बारे में बताया जाएगा, उन्हें स्वरोजगार के बारे में बताया जाएगा। यहीं पर ई मित्र खोले जाएंगे, डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी, पत्रिकाएं मिलेगी, न्यूज़पेपर मिलेंगे। यानी सारी सुविधाएं प्रत्येक ग्राम पंचायत में रखने का निर्देश भजनलाल जी शर्मा ने दिया है। थोड़ा सा मैं ये समझा दूं पहले, अटल प्रेरक होते क्या है, क्योंकि बहुत बार कहा गया था कि सर अटल प्रेरक की भर्ती है, अटल प्रेरक की भर्ती है, अटल प्रेरक की भर्ती है। ये राजस्थान सरकार की एक योजना है। जैसे पूर्ववर्ती सरकारों ने महात्मा गांधी स्वराज गारंटी योजना, राजीव गांधी अटल प्रेरक भर्ती, ऐसी जो भर्तियां थी उसी योजना के आधार पर इस योजना को लाया गया है। यानी बस मॉडिफाई किया है, नाम बदल दिया गया है। राजीव गांधी जो प्रेरक भर्ती थी उसको मॉडिफाई कर दिया। काम क्या होता है? गांव और शहर के लोगों को सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं की जानकारी देना। चयन आवेदन करना पड़ेगा। ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर आपको भर्ती किया जाएगा। ऑफलाइन स्तर पर प्रत्येक पंचायत में या ब्लॉक में ऑफलाइन स्तर पर इसके फॉर्म मिलेंगे आपको। अब अटल प्रेरक का काम इंपोर्टेंट होता है। इंपोर्टेंट काम इसलिए होता है कि सरकार की योजनाएं प्रत्येक गांव के व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती, उनको पहुंचाने का काम रहता है। लोगों को ई मित्र, आधार और फॉर्म भरने में मदद करेंगे। यानी आप ई मित्र पर जाकर जैसे फॉर्म भरवाते हो वैसे अटल प्रेरक केंद्र पर जाकर आप फॉर्म भरवा सकते हो। गांव के लोगों को योजनाओं के बारे में बताएगा। जैसे पेंशन, किसी की पेंशन बंद हो गई तो दोबारा से कैसे चालू करवाना है, किसी की पेंशन बंधवाना है तो कैसे बंधवाना है, राशन कार्ड में कोई त्रुटि है, राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ रहा है तो वो आपकी सहायता करेंगे। स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है किसी को तो स्कॉलरशिप दिलाने का प्रयास करेंगे। यानी पूरी जानकारी यहां पर अटल केंद्र पर आपको मिलेगी। लोगों को कंप्यूटर और इंटरनेट चलाना भी सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ अटल ज्ञान केंद्र में लाइब्रेरी संभालना,
छात्रों की पढ़ाई में मदद करना, यानी ई लाइब्रेरी भी आपको वहां पर उपलब्ध रहेगी। पोस्टिंग कहां रहेगी? आपकी ग्राम पंचायत में, अटल ज्ञान केंद्र में, ई मित्र या सेवा केंद्र पर, या पंचायत भवन में, यहां पर आपको ये नौकरी करवाई जाएगी। जिला समिति फाइनल लिस्ट जारी करती है, इसके बाद इनका सिलेक्शन कंफर्म होता है। इसकी कोई लिखित परीक्षा नहीं होती। सिलेक्शन के लिए ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम सभा में जो सरपंच होता है आपका, उसकी भी मुख्य भूमिका होती है। जो पटवारी या ग्राम सेवक, उसकी भी मुख्य होती है। आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका इंटरव्यू जैसे तहसीलदार हुआ, इस स्तर पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और फिर आपको उस पंचायत में सिलेक्शन दिया जाएगा। इसमें अप्रोच सबसे मायने रखती है कि आप अपनी ग्राम पंचायत में लगोगे। इसमें न्यूनतम जो बताऊं मैं आपको, 10वीं पास आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा, और कंप्यूटर के डिप्लोमा में मैं कह दूं RSCIT या 1 ईयर कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास है तो आप इसको भरे सकते हो। इसमें सैलरी है ना कम मिलती है, रोजगार के अनुसार मिलती है, 8 से 10 हजार रुपए आप ग्राम पंचायत में आपको नौकरी मिलती है, तभी आपको मिलता है। केवल खर्चे पानी का पैसा मिलता है, जबकि ब्लॉक स्तर पर या कुछ बड़ी ग्राम पंचायतों में 9300 रुपए मिलेंगे। पोस्टिंग मैंने आपको बता रखी है कहां कहां मिलेगी। अटल ज्ञान, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। तो वैसा, और अगर आप हरियाणा से BSTC करना चाहते हैं तो मेरे जो नंबर है इन पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपका बच्चा है जो हरियाणा से BSTC करना चाहते हैं तो 98 87 64 60 20 इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। जिनका राजस्थान में BSTC में नंबर नहीं आए और हरियाणा से BSTC करना चाहे और सरकारी कॉलेज से करना चाहे और सरकारी फीस में करना चाहे तो आप मुझे इस नंबर पर केवल आप लिख सकते हो BSTC 2027 लिखोगे आप, तब मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अटल प्रेरक भर्ती जून जुलाई में देखने को मिल सकती है। जय हिंद, जय भारत।